जय हिंद साथियों। जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का पहला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काला। आपका अगला प्रश्न है, नए राज्य का गठन का प्रस्ताव किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य का गठन का प्रस्ताव पहली अनुसूची में किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है पहली। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते? तो रिक्त नामक रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गेंदा। अब बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गौरैया। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गौरैया। आपका अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में किसका उपयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आप तक जीके जीएस के वीडियो पहुंचे। और आप किसी प्रश्न का सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 24 मार्च। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितनों भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाग है? तो 22। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान किसने लिखा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्य को स्पर्श करती है? तो भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो कि 4 राज्य को स्पर्श करती है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र। आपका अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6। और नींबू का 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपका अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराना हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराना हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने
326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 326 ईस्वी पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 552। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में कितना होता है? तो 543 वर्तमान में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो पूछा कि इनमें से कौन अदिश राशि है? तो आयतन जो कि एक अदिश राशि है। अब विद्युत तीव्रता, संवेग और कोणीय वेग, ये तीनों अदिश राशि, ये तीनों सदिश राशि है। ये तीनों क्या है? सदिश राशि। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जगजीवन राम। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम श्रम मंत्री था, जगजीवन राम। आपका अगला प्रश्न है, नमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पूछा है कि नमोनिया रोग है जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। तो किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है शेरशाह सूरी। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अजातशत्रु ने अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है? पूछा कि किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में, जहाँ टोटल कितनी है? 100 सीट है विधान परिषद की। अब बिहार में विधान परिषद की टोटल कितनी संख्या? तो 75। आपका अगला प्रश्न है, मूल भौतिक राशि कितने हैं? तो मूल भौतिक राशि 7 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7। आपका अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो जो म्यांमार की सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर। हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर। और तापमान किसका मात्रक है? तो केल्विन का। तापमान केल्विन का मात्रक है। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, जिसका कितना भाग है? 2.4। आपका अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रह कहाँ होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रह यकृत में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है यकृत में। अब विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर। अब विटामिन ए की कमी से रक्तौंधिक नामक रोग होता है, विटामिन ए की कमी से। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब जानते होंगे कि कोसी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी को। और कोसी नदी सर्वाधिक धारा परिवर्तन करने वाला नदी है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो वर्तमान में लोकसभा की टोटल संख्या 543 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 543। अब और राज्यसभा में टोटल कितने सीट है? तो 245 राज्यसभा में। आपका अगला प्रश्न है, त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी प्रश्न का सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बिंबिसार ने बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1917 में। और किसके लिए हुआ था? तो नील की खेती के लिए। नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध है। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तिलहन। आपका अगला प्रश्न है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी जो तने से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तना। आपका अगला प्रश्न है, जापान का संसद का क्या नाम है? तो जापान के संसद के डाइट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डाइट। आपका अगला प्रश्न है, मायोपिया रोग के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मायोपिया रोग के लिए एप्टल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एप्टल लेंस। आपका अगला प्रश्न है, कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन। आपका अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 2000 जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10.41 करोड़। आपका अगला प्रश्न है, असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? जो असम की सीमा है वो टोटल 7 राज्यों को स्पर्श करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टोकोफेरॉल। अब विटामिन ई की कमी से होने वाली रोग कौन सी है? तो विटामिन ई की कमी से बांझापन रोग होती है। बांझापन रोग होती है विटामिन ई की कमी से।
आपका अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है, जो कि अब्बू पर्वत पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्बू पर्वत। आपका अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। और लोकसभा को संसद के निम्न सदन भी कहा जाता है। संसद के निम्न सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोक संसद का उच्च सदन, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? तो महावीर स्वामी का मूल नाम बल्धमान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बल्धमान। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर हुए करते थे महावीर स्वामी। आपका अगला प्रश्न है, धातु में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो धातु में निम्नलिखित में से कैल्शियम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आपका अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। और चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। खारे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, बिहार में टोटल कितने जिले? तो आप सभी को मालूम होगा इस प्रश्न का कि बिहार में टोटल 38 जिला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 38। आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।